अगर आप समझना चाहते हैं कि फ्यूचर मार्केट क्या है और यह कैसे वर्क करता है और इसमें फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। मेरा मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है कि आप किस तरीके से आप किन किन चीजों का ध्यान दें फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले। सो आज हम फ्यूचर मार्केट को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि फ्यूचर मार्केट में किन किन चीजों को ध्यान में देना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले और कौन पर्सन, और विशेषकर हम ये समझेंगे कि किन किन लोगों को फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करना चाहिए और किस लिए फ्यूचर मार्केट बना है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फ्यूचर मार्केट क्या है। मैंने पिछले वीडियो में फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू फ्यूचर मार्केट को समझाया था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कैसे फ्यूचर मार्केट वर्क करता है। आज हम फ्यूचर मार्केट को समझेंगे कि फ्यूचर मार्केट क्या है, हिस्ट्री क्या थी, प्राइसिंग एवं कॉस्ट कैरी का क्या मतलब होता है, हेजिंग स्ट्रेटजी कैसे आप यूज कर सकते हो फ्यूचर मार्केट में, स्पेकुलेशन एवं लीवरेज क्या है फ्यूचर मार्केट में, मार्जिन एवं मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है, एवं कमोडिटी एवं फाइनेंशियल फ्यूचर में क्या डिफरेंसेस है और क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। सो फर्स्ट, फ्यूचर मार्केट क्या है। फ्यूचर मार्केट एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में, बाई एवं सेल उस एसेट को एट अ फिक्स प्राइस में फ्यूचर डेट में। हम समझे कैसे फ्यूचर मार्केट वर्क करता है। मान लीजिए एक पार्टी है फॉर्मर, सेकंड पार्टी है एक कंज्यूमर हम। फॉर्मर क्या है, फॉर्मर क्या है, मान लीजिए वीट प्रोड्यूस करता है। अब आपको मान लीजिए वीट की नीड है आफ्टर 1 मंथ। मान लीजिए करंट में वीट का प्राइस चल रहा है 20 रुपीज के जी और आपको 100 kg की रिक्वायरमेंट है, तो जो आपका वीट का प्राइस ओवरऑल हुआ वो हुआ 20,000। सो यह प्राइस क्या 1 मंथ बाद, मान लीजिए आज 1 मार्च को ये प्राइस है और 30 मार्च को आपका इसका डिलीवरी है, सेटलमेंट है, आप 30 मार्च को आपको वीट का रिक्वायरमेंट है, तो क्या यह वीट का प्राइस आफ्टर 1 मंथ हो सकता है 22 रुपीज हो जाए, हो सकता है 18 रुपीज हो जाए। सो आपको लगता है कि 22 रुपीज हो सकता है, तो आप क्या करोगे, पहले ही एक वन को बाई कर लोगे। और अगर आपको लगता है कि 18 हो जाएगा तो आप इसे सेल कर दोगे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में टू पार्टी एग्री होती है पार्टिकुलर प्राइस पे जो एक्सपायरी डेट के दिन सेटलमेंट करेगी। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है कि अगर 31 फार्मर 100 kg वीट कंज्यूमर आपको देगा और आप 20,000 रुपीज फार्मर को देंगे, अगर प्राइस चाहे वो 22 रुपीज हो जाए चाहे 18 रुपीज हो जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करा था फॉरवर्ड को। इसको जो बोलते हैं वीट, यह अंडरलाइन एसेट कहलाता है। तो अंडरलाइन एसेट मतलब इस एसेट के ऊपर फ्यूचर का प्राइस डिसाइड है। अगर वीट का प्राइस इंक्रीज होगा तो अगर मान लीजिए 22 हो गया तो आपको 22,000 पे करना पड़ेगा। अगर 18 हो गया तब भी आपको, क्योंकि एग्रीमेंट 20,000 का, तो 20,000 आपने फिक्स प्राइस पर एग्री कर लिया। अब अगर 18 हो गया तो आप 20,000 पे करोगे तो आपको यहाँ 18,000 का ही मिलेगा, तो आपको 2,000 का लॉस हो जाएगा। सो बेसिकली फ्यूचर प्राइस इस तरीके से डिसाइड होता है। यह अभी समझने के लिए डिटेल में जब हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी। यह बिल्कुल सरल वे में मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्यूचर को किस तरीके से समझे। तो ये कहलाता है अंडरलाइन एसेट कि कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो डिराइव होता है उसका प्राइस वह अंडरलाइन एसेट के ऊपर डिराइव होता है। ये आप अधिकतर वर्ड सुनेंगे। तो अंडरलाइन एसेट क्या है इसमें, वीट। क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्यूचर की डिस्कस करेंगे तो इसमें जो अंडरलाइन एसेट होगा वह स्टॉक्स होगा। जैसे एसबीआई बैंक का स्टॉक्स एक अंडरलाइन एसेट होगा, जो एसबीआई बैंक के स्पॉट मार्केट मतलब कैश मार्केट के प्राइस पर डिपेंड करेगा फ्यूचर मार्केट का प्राइस। सो फ्यूचर मार्केट जो ट्रेड होता है वह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। यह एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 100 kg के मल्टीपल पर ही बाई कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि 1 kg 2 kg बाई करते हैं। तो जो फ्यूचर ट्रेड होता है वह लॉट्स पर होता है। लॉट्स का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी। आप फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी ही बाय कर सकते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो कि इंडिया का जो फ्यूचर है फाइनेंशियल फ्यूचर वो 5 लाख पर होता है, मिनिमम 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हो सकता है प्राइस चेंज होने की वजह से एक्सपायरी के पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख से कम हो सकता है, लेकिन बेसिकली 5 लाख का होता है इंडिया में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइज होती है। यूज होता है हेजिंग पर्पज से एवं स्पेकुलेशन के पर्पज से। हेजिंग मतलब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, इसलिए वीट का प्राइस को आप हेज करते हो। अगर आपके पास वीट है तो फार्मर हेज करता है, सेल कर देता है कि जिससे कि 20 रुपीज से बिलो उसका प्राइस ना आए। और अगर आप कंज्यूमर हो तो आप बाई कर लेते हो कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग हेजिंग पर्पज से यूज होता है और स्पेकुलेशन पर्पज से यूज होता है। डेफिनेशन क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता है बाई एवं सेल करने के लिए। कोई एक पार्टी बाई करती है तो सेकंड पार्टी सेल करती है। एसेट को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, जो पहले से डिटरमाइंड होता है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उसी प्राइस पे स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, जो एक्सपायरी डेट कहलाती है। कुछ टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट होता है लॉट साइज। फ्यूचर में आप लॉट में बाई करते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आप लॉट मतलब नंबर ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी, आप नंबर ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी पर ही बाई कर सकते हैं। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मान लीजिए मैं एसबीआई बैंक का एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। मान लीजिए एसबीआई बैंक है, सो एसबीआई बैंक का जो लॉट साइज है वह 750 का है और करंट में मार्केट प्राइस मान लीजिए 1000 चल रहा, 75 लाख की आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। इसमें क्या होता है, थर्ड होता है कॉन्सेप्ट मार्जिन। तो इसमें मार्जिन हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। मार्जिन कितना लगेगा, मान लीजिए 20% ने एक्सचेंज ने मार्जिन एप्लीकेबल कर रखा है, तो ओनली 1.5 लाख में आप इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं। फ्यूचर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट एवं कैरी मॉडल, जो ये फार्मूला है कमोडिटी का है, लेकिन एज ए का कोई स्टॉक्स है, तो उसमें जो प्राइस डिसाइड होता है, तो F0 का मतलब होता है फ्यूचर प्राइस, S0 मतलब स्पॉट प्राइस, स्पॉट मतलब करंट मार्केट प्राइस, इंटू 1 प्लस R की पावर T मतलब टाइम, R मतलब इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए एसबीआई बैंक का फ्यूचर प्राइस 1000 चल रहा है और आपने 10% का करंट में इंटरेस्ट रेट है, और अगर 1 ईयर का फ्यूचर बाई करना चाहते हैं तो यह 1010 रुपए का आपका आएगा। इस तरीके से फ्यूचर प्राइस डिसाइड होता है। सेम थिंग फार्मूला चाहे इस वे में लिख लो चाहे इस वे में, एक ही है। सो इंडिया में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, F0 स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, रिस्क फ्री रेट विशेषकर होता है। यह आरबीआई का 10 ईयर का, आरबीआई बैंक का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड बेसिकली होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड यील्ड क्या चल रही है, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट, तो वह रिस्क फ्री रेट कहलाता है। या 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का होता है, मल्टीपल ईयर का, मल्टीपल मंथ ईयर का हो सकता है, लेकिन जो ये फिक्स, जो कि वोलेटिलिटी को भी कैच करता है, वो 10 ईयर का बेस्ट होता है कैलकुलेशन के लिए। स्टोरेज कॉस्ट, अगर आपने मान लीजिए कोई कमोडिटी प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कॉपर बाई कर रहे हैं, तो कॉपर बाई का एक स्टोरेज कॉस्ट होगा, तो वह आपके इंटरेस्ट रेट के साथ ऐड हो जाएगा। कन्वीनियंस यील्ड का मतलब ये होता है कि नॉन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जैसे कि मतलब अगर आप मान लीजिए कॉपर प्राइस की सडन प्राइस इंक्रीज होती है, तो वो आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने स्टोर करके रखा है, तो आप जिस रेट में चाहेंगे उस रेट में सेल कर सकते हैं। प्राइस इंक्रीज होगी तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। टाइम टू एक्सपायरी, फ्यूचर मार्केट की एक्सपायरी जो इंडिया में होती है वो 3 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर जनवरी चल रहा तो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, फरवरी मार्च, देन जनवरी क्लोजिंग अप्रैल का ओपन हो जाएगा, अप्रैल क्लोजिंग मई का ओपन हो जाएगा। 3 मंथ के हमेशा ओपन रहते हैं। अगर जनवरी का चल रहा तो अप्रैल तक के ओपन होंगे, फरवरी चल रहा तो मई तक के ओपन होंगे। जैसे ही 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा। जो एक्सपायरी होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक्सपायर होता है लास्ट ट्यूसडे को। ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं। जो इंडिया में लगभग फ्यूचर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं वो लगभग 200 स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर मार्केट में है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है आप फ्यूचर को बाई करते हो, लॉन्ग मतलब बाई। शॉर्ट का मतलब होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हो। यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फ्यूचर मार्केट में। आप कैश मार्केट में स्टॉक को शॉर्ट करके ओनली इंट्राडे, इंट्राडे मतलब 1 डे के लिए ही बाई सेल कर सकते हैं। आपने 9:15 पे, 9:20 पे बाई किया और 3:20, 3:30 के पहले आपको अपना पोजीशन क्लोज ही करना पड़ेगा इंट्राडे में। लेकिन फ्यूचर मार्केट में आप सेल करके बेनिफिट ले सकते हो। जैसे करंट में मार्केट सिचुएशन काफी वोलाटाइल है और मार्केट काफी डाउन है ईरान और इसराइल के वॉर की वजह से, तो यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप शॉर्ट करके बेनिफिट ले सकते हैं एवं हेजिंग कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। इसमें क्लियरिंग हाउस होता है जो गारंटेड कॉन्ट्रैक्ट को सेटलमेंट करता है। एक पार्टी होती है जो आपका मार्जिन डिपॉजिट करती है दोनों साइड से, बाई और सेल से, और जो भी प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो वह प्रॉपर सेटलमेंट करती है। ओपन इंटरेस्ट टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यह मैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में जरूर इसके बारे में डिटेल, यह फ्यूचर मार्केट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लीवरेज, इससे पहले ही मैंने आपको बताया स्मॉल मार्जिन। मान लीजिए आपको एसबीआई बैंक के 1000 के भाव से 750 शेयर बाय करने, 7,50,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन यही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मार्जिन 20% में ओनली 1.5 लाख रुपए में मिल रहा। दूसरा बेनिफिट, आप सिर्फ स्टॉक को बाई कर सकते हो वन डायरेक्शन में। फ्यूचर मार्केट में आप सेल भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में एसबीआई बैंक का शेयर डाउन जाएगा तो आप सेल भी कर सकते हो। सो ऐसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मार्जिन आपको 1 लाख लगेगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख है तो आपको 10x का लीवरेज मिल गया। तो जो फ्यूचर मार्केट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो लीवरेज का है। और दूसरा बेनिफिट है कि आप दोनों डायरेक्शन में बाई एवं सेल कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फॉर्मर हेज करता है वीट के थ्रू वीट का प्राइस, और सेल फ्यूचर करता है
और प्रोटेक्ट करता है प्राइस की फॉलिंग को, अगर प्राइस कहीं डाउन ना हो जाए इसलिए प्रोटेक्ट करता है। ऐसे कई प्रोडक्ट हेज की जाती हैं, जैसे आयरन है, कोर है, जो भी इंडस्ट्रियल मटेरियल होते हैं उनको हेज किया जाता है फ्यूचर मार्केट के थ्रू। स्पेकुलेशन ट्रेडर होता है जो प्राइस मूवमेंट के बेनिफिट लेता है। अगर उसे लगता है जैसे वॉर की वजह से ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा तो वो बाई करेगा, और अगर लगता है डिक्रीज होगा तो सेल करेगा। वह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्रूड ऑयल का बाई कर लेगा। प्राइस इंक्रीज होने से उसे प्रॉफिट होगा और प्राइस डिक्रीज होने से उसे लॉसेस होंगे अगर वह बाई करता है तो। सेम अपोजिट अगर वह सेल करता है तो फ्यूचर प्राइस डाउन होने से उसे बेनिफिट होता है और अप होने से लॉसेस होती है। मार्जिन सिस्टम क्या है? इनिशियल मार्जिन, जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड होती है मिनिमम डिपॉजिट फ्यूचर मार्केट का को लेने के लिए, वह इनिशियल मार्जिन कहलाती है। मेंटेनेंस मार्जिन आपके फ्यूचर मार्केट का मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है, एमटीएम डेली बेसिस में सेटलमेंट होता है, इसलिए आपको मेंटेनेंस मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। चूंकि वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है इसलिए वेरिएशन मार्जिन का भी रिक्वायरमेंट होता है। मैं मार्जिन का एक अलग वीडियो आ जाएगा उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो डेरिवेटिव मार्केट है विशेषकर 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है फॉरवर्ड मार्केट, सेकंड होता है फ्यूचर, थर्ड होता है ऑप्शन, फोर्थ होता है स्वैप। ये 4 प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं। जो फ्यूचर मार्केट एवं ऑप्शन मार्केट होता है ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शन मार्केट में हम अलग डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको इसमें इतना ही बता रहा हूँ कि इसमें राइट टू बट नॉट ऑब्लिगेशन डेफिनेशन के तौर पर मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन अब मैं ऑप्शन के लेक्चर पे इसे स्पेसिफिक डिस्कस करूंगा। फ्यूचर मार्केट की तरह फॉरवर्ड मार्केट होता है, लेकिन ये प्राइवेट ओटीसी ओवर द काउंटर मार्केट एग्रीमेंट होता है। दो पार्टियां प्राइवेट एग्रीमेंट करती है प्राइस का। कमोडिटी एवं फाइनेंशियल फ्यूचर्स में डिफरेंसेस क्या है? कमोडिटीज में गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, व्हीट है। मैंने कमोडिटीज का एक अलग वीडियो बनाया है, जाकर देखिए अगर आपको समझना है। फाइनेंशियल फ्यूचर्स में इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, फिन निफ्टी या इंडेक्स है जो ऑप्शन एवं फ्यूचर में ट्रेड होती है। करेंसी डेरिवेटिव्स एक अलग है जो कि अभी रिटेल के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर आप हैजर एक्सपोर्टर इंपोर्टर का बिजनेस है तो आप करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट विशेषकर ये स्वैप के अंतर्गत आता है, और विशेषकर हमें फाइनेंशियल फ्यूचर समझना है। इंडेक्स निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एवं स्टॉक्स एसबीआई, एचडीएफसी। कितने स्टॉक्स हैं? 200 स्टॉक्स हैं। आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा 10-20 स्टॉक कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर मार्केट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्यूचर मार्केट प्रॉपर रेगुलेटेड है क्योंकि एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और रेगुलेट करता है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी 50 का एग्जांपल दिया, फ्यूचर में प्रॉपर लॉट साइज होती है। जैसे निफ्टी का 65 है, बैंक निफ्टी का 35 है, सेंसेक्स का 20 है। इस तरीके से प्रॉपर फिक्स लॉट साइज होता है। एनएसई में बेसिकली 90% ट्रेड होते हैं फ्यूचर मार्केट के, और 10% बेसिकली ओनली सेंसेक्स में होते हैं। सेंसेक्स में ओनली बेसिकली सेंसेक्स है और बैंक एक्स है, दो इंडेक्स ट्रेड होते हैं, वहीं पे मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट होता है। बाकी स्टॉक्स स्पेसिफिक सेंसेक्स में फ्यूचर नहीं होता है। 90% एनएसई में ट्रेड होता है। कौन यूज करता है? ट्रेडर एवं इंस्टीट्यूशंस, हेजिंग के पर्पज से और ट्रेडर स्पेकुलेशन के पर्पज से। आज की इस वीडियो में हमने बेसिक समझा है कि फ्यूचर मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्जिन क्या होती है, कैसे फ्यूचर मार्केट कितने प्रकार का होता है और आप इसे में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में आप पूरा फ्यूचर मार्केट नहीं समझ सकते, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले 2-3 वीडियो में मैं फ्यूचर मार्केट को डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आप कैसे फ्यूचर मार्केट में किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले। मार्क टू मार्केट क्या होता है, सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है, आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।